अभी तुम ये जिस लड़की को देख रहे हो, इसके पास 50 सर्टिफिकेट और 10 मेडल है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर है। लेकिन मजे की बात यह है कि फिर भी इन्हें किसी कंपनी में इंटर्नशिप नहीं मिल रही। तो इनका नाम है भीष्मा और इन्होंने लिंक्डइन पे पोस्ट डालकर बताया कि मेरे सारे टीचर्स, रिलेटिव, पेरेंट्स यही कहते थे कि पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई काम आएगा। लेकिन इन रियलिटी कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जिनके पास स्किल्स हो, ना कि डिग्रीज। तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को शेयर करो और उन्हें भी बताओ कि डिग्री के अलावा स्किल्स कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। भाई देखो, YouTube में ही ज्यादा पैसा, एक बात समझ में आ गया। भले ही आप चाहे IIT से पास आउट हो, चाहे किसी से पास आउट हो। अभी मैं देख रहा था भाई, हमारे सौरभ जोशी ब्लॉग्स है और एलविस यादव साहब है, इन्होंने 3-3 करोड़ की गाड़ियां खरीदी है। अब भाई मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ, तुम अगर IIT से पास आउट भी होते हो ना, और मेरे को ही देख लो भाई, मैं पास आउट भी होता हूँ ना, तो मेरे को 50 साल भी अगर मैं मेहनत कर लूंगा ना बाद में भी, तो भी भाई 3.5 करोड़ की जी वैगन ईवी तो खरीद ही नहीं पाऊंगा। भाई जो लोग कहते हैं ना कि भाई IIT में चले जाओ, पढ़ लिख लो, लाइफ बच जाएगी, ये बच जाएगी, भाई लाइफ तो बन जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर वो लाइफ पता है कैसे बनेगी कि आप सुबह ऑफिस जाओगे, शाम को घर पे आओगे और एक गाड़ी खरीद पाओगे, वो भी या तो हुंडई की वरना या क्रेटा। वो भी आप कब खरीद पाओगे? 2-3 साल जॉब के बाद। जी वैगन की जगह आप जी वैगनार खरीद सकते हो ज्यादा से ज्यादा। अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम और ये स्कूल में पढ़ा रहे टीचर कॉमर्स को PCM से कंपेयर करना जिस दिन बंद कर देंगे ना, ये सारे के सारे कॉमर्स के बच्चे दुनिया चलाना शुरू कर देंगे। आई कैन गारंटी यू दैट। ये कॉमर्स का बच्चा इतना जुगाड़ू होता है, अगर घर से पॉकेट मनी नहीं मिल रही ना इसको, तो इसको पता है फिर भी 100 रुपए हवा में से कैसे जनरेट करने। यानी इसका पहले से दिमाग काय में होता है, बिजनेस में होता है। इसको मालूम है, ये क्लियर है माइंड में, मेरे को PCM नहीं बनता। बायो तो दूर की बात है, उसने कभी सपने में भी नहीं आया उसके कि बायो लेगा वो। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, पैसा पैसा और पैसा। बता दो गलत कह रहा हूं तो। स्कूल टीचर नहीं सिखाएगा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाएगा और बोलेगा जाओ जॉब कर लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी सब कुछ होता है, तो फिर हो गया बच्चे का। 14 लाख बच्चा दे रहा है CUET, देखते कितने निकल जाएंगे। माँ बाप बोलेंगे रिस्क ले बेटा, तूने कॉमर्स लिया है ना, रिस्क ले, सीख कैसे पैसे को यूज किया जाता है। उस दिन से कॉमर्स का बच्चा ग्रो होना चालू हो जाएगा। उसको फेलियर मत बनाओ, उसको PCM से कंपेयर मत करो। अगर मैं बात करूं अपने देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में मेरे भाई, जो फिलहाल सबसे बड़ा स्कैम है, 18 साल की एज में हम लोगों को ये भी नहीं सिखाया जाता कि भाई टैक्स क्या होता है, जॉब को कैसे ढूंढते हैं, मेंटली हेल्थ नाम की भी कुछ चीज होती है या नहीं, EMI को कैसे भरना है, पैसा कैसे कमाना है, ऐसी कुछ भी चीज हम लोगों को नहीं सिखाई जाती है। और जब स्कूल खत्म हो जाता है तो फिर स्टार्ट हो जाता है क्या, कॉलेज। 3 से 4 साल मेहनत करने के बाद वहां से क्या मिलता है, रद्दी भाई। और धीरे धीरे ऐसे ही एज बड़ी होती चली जाती है, घर वाले बोलने लगते हैं कि भाई पाल पोस के तू इतना बड़ा कर दिया, अब तो कुछ कमा के ला। और फिर धीरे धीरे ऐसी जिंदगी डिप्रेशन से गुजरने लगती है। और जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जॉब वाले क्या बोलते हैं कि भाई इन रद्दी की जरूरत नहीं है हमें, स्किल्स बता तेरे अंदर क्या है। वो क्या मांगते हैं, स्किल्स। पर स्किल्स तो सीखी ही नहीं कुछ भी भाई। सीखा क्या, अकबर कौन था, बाबर कौन था, A² + B² + 2AB, ये सब कुछ सीखा और ये आज तक किसी के काम नहीं आया यार। भाई आप लोगों का घर इससे नहीं चलने वाला यार, आपका घर चलेगा सिर्फ और सिर्फ स्किल्स से। स्किल्स आपके अंदर होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। जिसके अंदर स्किल्स होती है ना, वही इंसान जिंदा है, और जिसके अंदर स्किल्स नहीं है ना भाई, वो एक जिंदा लाश है जो दूसरे के लिए काम कर रहा है। सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है, एक डॉक्टर, इंजीनियर या एक कंटेंट क्रिएटर? आज आप 5 साल का बेस लेके चलते हैं। डॉक्टर बनने के लिए तुझे 5-6 साल MBBS करनी पड़ेगी, फिर इंटर्नशिप, फिर PG। अगर तू प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, कंफर्म नहीं है कि तेरे पास पेशेंट आएंगे भी या नहीं। अगर आप बात करें इंजीनियरिंग की, पहले तो ये 4 साल ले ले तू इंजीनियरिंग करने के लिए, उसके बाद ये जॉब की भागम भाग, उसके बाद कहीं जाके 5 साल बाद तू किसी 50-60 हजार की नौकरी को क्रैक करेगा, एंड उसमें भी रेंट और अपने पर्सनल खर्चे निकाल के तेरे पास बस 10 से 15 हजार बचने वाले हैं। बट अगर तू कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करता है एंड अपना कंटेंट एक सही डायरेक्शन में बनाता है, अपने पर्पज से अलाइन करके, तो अगले 5 साल में तेरे इनकम का कोई लिमिट ही नहीं है। ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग, अपनी सर्विसेज सेल करके एक बिजनेस सेटअप कर सकता है अपने पर्सनल ब्रांड के अराउंड। ना बॉस, ना जॉब का प्रेशर, लिटरली जीरो से स्टार्ट करके करोड़ों तक कमा सकता है। 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है एंड कंटेंट क्रिएशन को तुम पार्ट टाइम भी कर सकते हो अपने जॉब के साथ, अपने कॉलेज लाइफ के साथ। कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा हूं संडे को। यार एक वीकेंड आया हूँ तेरे साथ NCR स्पेंड करने, तू साइबर अब चल के कहर मचाते हैं ना। क्या मचाते हैं? कहर। मैं बताता हूँ तुझे कहर क्या है। ज्ञान सब देते हैं ना, ज्ञान सब देते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से कॉलेज में जाओ, अच्छी सी जॉब लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ले ली जॉब, ले ली। अब उसके बाद जॉब में क्या होने वाला है ये कौन बताएगा? न्यू जॉब, न्यू सिटी, डिसेंट पैकेज, पहले सब फ्लेक्स करते हैं, पर उसके बाद
उसके बाद ये जॉब स्टेबिलिटी क्या करेगी मेरे भाई, क्या करेगी जब ऑफिस की पॉलिटिक्स ही तुमको मेंटली अनस्टेबल करती है। एक 12 साल की लड़की सुसाइड नोट में लिख रही है कि मम्मी मुझे माफ कर देना, आपका फोन मुझसे गलती से पानी में गिर गया है। जब तक कि आप वापस आएंगे मैं इस दुनिया में ही नहीं होंगी। मेरे लिए मत रोना मम्मी, और मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ कर देना। जजमेंट का डर, क्रिटिसिज्म का डर, डांट पड़ने का डर, मार पड़ने का डर। पेरेंट्स से बच्चे इतने डरते हैं कि अगर मैंने ये गलती की तो न जाने मुझे कितना सुनाएंगे, न जाने मुझे क्या ही सजा दे देंगे। वो बेहतर समझते हैं कि मैं सुसाइड कर लूं। नो, प्लीज अपने बच्चों के साथ आप इतना लिबरल बिहेवियर रखो, इतनी आजादी वाला बॉन्ड रखो कि बच्चा आपसे कुछ भी गलती हो जाए ना तो आप हमें आकर बताओ, हम आपको उसके लिए कोई सजा नहीं देंगे। गलतियों से आप सीखोगे। ऐसा बॉन्ड बनाओ अपने बच्चों के साथ। और मैं बच्चों को भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ 13 साल के बच्चों से गलती नहीं होती, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, हर एक एज ग्रुप वाले गलतियां करते हैं। गलती करना इज नॉर्मल। तो सॉल्यूशन होते हैं सारी चीज के लिए। आजकल सोशल मीडिया इतना कंज्यूम कर लिया है ना कि आपने सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं किया है, सोशल मीडिया ने आपको कंज्यूम कर लिया है पूरा का पूरा। कि एक छोटी सी गलती के लिए या छोटी सी चीज आपकी लाइफ में बन जाए तो आपके पास सहन शक्ति ही नहीं है। प्लीज बच्चों के साथ लिबरल रहो। और बच्चों को भी कहना चाहती हूं कि अपने माँ बाप के साथ सारी चीजें शेयर किया करो। आपको कोई सजा नहीं मिलेगी उसके लिए, कोई सजा नहीं मिलेगी। भाई मैं तुझे बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, तू पढ़, लेकिन इतना भी मत पढ़ कि अपने घर वालों को थोड़ा सा टाइम न दे सके। अपने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर भाई। आजकल के एजुकेशन सिस्टम में कुछ रखा नहीं है। आजकल के लोग 10-12 डिग्रियां लेके बस चाय ही बेच रहे हैं। अगर आपको इन सब के जैसा नहीं बनना है तो भाई कुछ अपनी खुद की स्किल बना, तभी लाइफ में कुछ कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।